ज्ञान सहचर्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 7वीं पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यपुस्तक साहित्य मेला के पाठ तीसरा भारतवर्ष जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता का अध्ययन आपको इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं। इस पाठ में जो आपका है क्या, जयशंकर प्रसाद जी ने भारतवर्ष इस कविता का नाम दिया है। जाहिर सी बात है कि भारतवर्ष का मतलब है अपने देश के संबंधित यह पाठ में आपको मिलेगा। इस पाठ में क्या मिलेगा आपको कि हमारे भारतीय ऋषि मुनियों, भारतीय महापुरुषों के योगदान, उनकी कर्म और साथ साथ हमारे भारतीय पूर्वजों के बारे में, भारतीय की विशेषताओं को जानने को समझने को मिलेगी। यहाँ पर छोटा सा लिखा हुआ प्रस्तुत कविता में स्वदेश अनुराग के साथ ही भारतीय संस्कृति, भारतीयता के गौरव का स्वर मुखरित हुआ है। शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में प्रथम आए हैं, वीडियो अच्छा लगेगा जरूर से जरूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और हमेशा इस तरह का अपडेट पाने के लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना जरूरी है। शुरू करते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंसकर अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उसे यहाँ पर हमारे देश को कहा गया, भारत देश को। हिमालय के आंगन में हमारे भारत देश जो कि प्रथम किरणों का दे उपहार, उपहार का मतलब भेंट होता है। तो यहाँ पर किस चीज़ का भेंट हम लोगों को बतला रहे हैं। किरण, प्रथम किरणें जो मतलब जैसे कि सूर्य की किरणें को हम किरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम अपने भारत देश को यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ज्ञान रूपी किरणों का ये देश के रूप में इसे उपहार बतला रहे हैं। ठीक है, ज्ञान रूपी देश का इसे उपहार मिला है, ये बता रहे हैं। उषा ने हंसकर अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। और उषा ने जैसे कि सुबह होने के बाद क्या होता है, सभी पक्षियाँ चहचहाना, प्रभात का सवेरा होने से सारा जगमगाना, प्रकाशित होना, और इससे एक अभिनंदन का रूप मतलब कि स्वागतम का एक माहौल का बनता है। और इसी को पहनाया हीरक हार, यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद जी ने कहे हैं, अंदर का अर्थ यह है कि जैसे कि जैसे ही हमारे देश को ये ज्ञान के रूप में उपहार का एक पद मिला है, तो समझ ये सारा देश जो है बाहर के देश है, इसे क्या है कि एक तरह से इन्हें अपने देश को एक सम्मान के रूप में, जैसे कि हम किसी को हार पहनाते हैं, तो इस देश को भी हम ज्ञान के रूप में एक हार का रूप भेंट किया जा रहा है। यहाँ पर उषा ने हंसकर अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, मतलब ज्ञान के जरिए ये देश एक ज्ञान रूपी माला का यहाँ पर सम्मान इसको मिला है। अब जैसे भी यहाँ पर लिखा है कि जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। जब ज्ञान जब फैला तो हम लोग भी जगे, मतलब भारतीय लोग जगे, उसके बाद विश्व के सभी लोग को जगाए और सभी लोग मतलब सभी इंसानों में इस आलोक को फैलाए, इस ज्ञान को फैलाए। व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, सारा विश्व में तम पुंज मतलब कि अंधकार रूपी पर ज्ञान तब नष्ट हो चुका। व्योम तम पुंज मतलब कि सारा विश्व में तम रूपी मतलब अंधकार रूपी, पुंज मतलब समूह नष्ट हो चुका, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अब उसके बाद संपूर्ण विश्व अशोक मतलब कि हर्षित हो चुके, बिना शोक के हो गए, यानी अशोक हर्षित हो गए। विमल वाणी ने वीणा ली, कोमल कोमल कर में सब प्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। बचाव कर बीच रूप से सृष्टि नाव पर जेल पर लय का शीत, अरुण केतन लेकर निज हाथ वरुण पथ में हम बड़े अभित। यहाँ पर जो विमल वाणी ने वीणा ली, यहाँ पर माँ सरस्वती की बात की जा रही है, जो अपने हाथों में वीणा लिए बड़े प्यार से सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे। सप्त स्वर का मतलब कि 7 स्वरों का संगम, जो सारे गामा पाधा निशा जो स्वरों का संगीत है यहीं से उठा है, जिसको हम सामवेद, साम संगीत मतलब सामवेद रूपी ग्रंथों में भी इसकी समाहित रूप देख सकते हैं। मतलब सामवेद में गीतों का हम वर्णन को पा सकते हैं। बचाकर बीच रूप से सृष्टि नाव पर झेल प्रलय का शीत, जब देश में पूरा जल अवस्था में थी या प्रलय की अवस्था में थी, तब नाव पर झेल प्रलय का शीत मतलब इस शीत भरी प्रलय के समय एक राजा था, जो आपका भारत के पुत्र मनु ने, यहाँ पर शास्त्रों में आता है कि उन्होंने अपनी जान को बाजी में लगाकर अपने देश को मतलब पूरे विश्व को उन्होंने बचाने की कोशिश किए हैं।
जैसे बचाकर बीज बीज यहाँ पर बीज की जगह पर बीज होगा, बीज रूप से सृष्टि, मतलब शुरुआती दौर पर मनु नाम के जो भारत के पुत्र थे, उस उन्होंने नाव पर झेल प्रलय का शीत, उन्होंने नौका पर, इसको हम ठीक तरह से समझते हैं। यहाँ पर जैसे कि बतलाया जा रहा है कि प्रलयकालीन जल के अवस्था में, जल पलावन के समय भारत पुत्र मनु जो बीज के रूप में सृष्टि को विनाश होने से बचाया है, और इसी नाव पर बैठकर प्रलयकालीन शीतलहरी को सहते हुए उन्होंने सृष्टि का भी उद्धार किया है। ये आता है हमारे शास्त्रों में भी, और जयशंकर प्रसाद जी ने उन्हें इसे अपने कविता में वर्णन किए हैं। फिर अरुण केतन लेकर निज हाथ वरुण पथ में हम आगे हम बड़े अभीत। अरुण केतन माने, अरुण का मतलब होता है लाल, केतन का मतलब होता है झंडा। झंडा लेकर निज अपने हाथों में, मतलब कि हमारे पूर्वजों भारतीयों ने अपने हाथों में लाल पताका लिए वरुण पथ पर हम बड़े अभीत, बिना भय के साहसपूर्वक जल मार्ग में अपनी इस वर्चस्व को, अपने महिमा को देशों देशों तक क्या किए हैं, फैलाए हैं, और जिसमें आपको प्रेम की सद्भावना का भी संदेश दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। सुना है दधीची का वह त्याग, हमारा जात्यता विकास, पुरंदर ने पवि से है लिखा, अस्थि युग का मेरा इतिहास, मेरे इतिहास। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, दे रही अभी दिखाई भग्न, मग्न रत्नाकर में वह रहा। प्रथम पंक्ति का अर्थ समझते हैं। सुना है दधीची का वह त्याग, हमारा जात्यता विकास। दधीची का क्या त्याग था? दधीची नाम के एक महर्षि थे जिन्होंने अपने हड्डियों को त्याग करके ब्रज इंद्र देव ने बनाया था, और इसी ब्रज से उन्होंने राक्षस वृत्तासुर का वध किए। और हमारा जात्यता विकास मतलब कि उन्होंने अपने त्याग से, ऋषि दधीची ने अपने त्याग के बल से, बलिदान के बल से अपना जात्यता का विकास को प्रमाणित किए थे। और इसी के नीचे ठीक लिखा हुआ है, पुरंदर ने पवि से है लिखा। पुरंदर का अर्थ है यहाँ पर इंद्र, पवि का मतलब है ब्रज से है लिखा, अस्थि युग का मेरा इतिहास। तो इस इंद्र ने जब ब्रज से उस वृत्तासुर का संहार किया, तो इतिहास में एक अस्थि युग के नाम पर से प्रचलित हो गया। ये अपने भारत देश के ऋषि मुनियों का ही एक त्याग है, बलिदान है। उसके बाद देखिए क्या है, सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह, दे रही अभी दिखाई भग्न, मग्न रत्नाकर में वह रहा। सिंधु सा विस्तृत और अथाह, सिंधु सा विस्तृत मतलब समुद्र जैसा बड़ा, और अथाह जिसका कोई पार ना हो। एक निर्वासित का उत्साह, एक निर्वासित मतलब जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे जगह या देश में बसते हैं, उसकी उत्साह का यहाँ पर बात की जा रही है। आप लोग समझ रहे हैं। और उसके बाद रुक जाइए, मैं नीचे पढ़ूंगा तो आप लोग ठीक अनुमान लगा लीजिएगा। दे रही अभी दिखाई भग्न, अभी भी वो खंडर, अभी भी वो समुद्र में दिखाई दे रही है। यहाँ पर लिखा हुआ देखो, मग्न रत्नाकर में वह रहा, जो कि वह राह मतलब वो रास्ता जो समुद्र में अभी भी दिखाई दे रही है। यानी कि राम सेतु की बात हो रही है यहाँ पर। राम सेतु जब बना था तो राम जी ने बड़ी मेहनत से सभी वानर सेनाओं के द्वारा उस समुद्र में पूरा सेतु का निर्माण किया, जिस पर चढ़कर उन्होंने लंका पर सभी जाकर युद्ध भी किए और विजय भी हासिल किए। तो वो अभी भी वो सेतु जो है हम समुद्र में दिखाई दे रहा है, और इसी के ऊपर यहाँ पर बात कहा जा रहा है। तो ये हमारे देश के देवता ऋषि मुनियों का ही एक बड़ा तपस्या, बड़ा वीरता यहाँ पर बातें हो रही है। आगे बढ़ रहे हैं। धर्म काले का जो नाम हुआ करती, बलि कर दी बंद, हमी ने दिया शांति संदेश, सुखी होते देखकर आनंद। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ पर धर्म का लेकर जो नाम हुआ करती थी, बलि कर दी बंद। पहले आप जानते होंगे, बच्चों की देखते हैं कि धर्म के नाम पर, देवी को प्रसन्न करने के नाम पर क्या होता था, पशुओं की बलि दी जाती थी। आप जानते ही हैं कि पशुओं की बलि देने से कोई ईश्वर खुश नहीं होता है, बल्कि वो तो किसी का बलि क्यों लेंगे। तो इसके समझाने के लिए कोई तो इंसान चाहिए, जिसमें से आप जान पा रहे हैं कि हमारे देश में सब महापुरुष जो हैं, गौतम बुद्ध और महावीर, जिन्होंने बलि प्रथा का विरोध किया था, लोगों को समझाए थे। और क्या किए थे उन्होंने, हमी ने दिया शांति संदेश। हमी मतलब कि हमारे देश में वो महापुरुष
जो कि सब शांति का संदेश दिए थे, सुखी होते देखकर आनंद, और सबको सुखी देखकर आनंद भी किए थे, समझे। अब उसके बाद यहाँ पर विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। हम केवल विजय लोहे की दम पर नहीं, मतलब कि हथियारों के बल पर बर्बरता रूप से किसी से हम विजय हासिल नहीं किए हैं। हम भारतीयों के पूर्वजों के जो योद्धा जन थे, केवल लोहे के बल पर यानी कि हथियारों के बल पर के विजय हासिल नहीं किए हैं, बल्कि धर्म के नाम पर धरती पर अपना धूम, मतलब अपना एक नाम कमाए हैं। कैसे? जैसे कि लोगों में शांति का, प्रेम का, अहिंसा का, ये सारे चीज़ देकर हम लोगों ने सारे विश्व को समझाया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। एक भिक्षु होकर रहते सम्राट, अब कौन सम्राट जो है भिक्षु होकर गए हैं? सम्राट अशोक नाम के जो हमारे राजा थे, उन्होंने क्या किए थे? सन्यासी बन गए थे। भिक्षु का मतलब हो गया सन्यासी। सन्यासी होकर वो धर्म का प्रचार किए थे, बौद्ध धर्म का, पर उन्होंने बाद में शरण लिए थे, तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए और दिखलाते गए, दया दिखलाते गए घर घर घूम, और सभी लोगों में दया का, प्रेम का, स्नेह का पाठ पढ़ाया घर घर जाकर, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब हमारे देश के ऋषि मुनि महापुरुषों का ही देन है, जो कि भारत देश में इन्होंने जन्म लिया था। भारत ऐसा हमारा देश है। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नशील को, सील की सिंहल की को भी सृष्टि, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। जयशंकर प्रसाद जी यहाँ पर जो बोल रहे हैं, यवन का दिया दया का दान। यवन मतलब यूनान के जो निवासी को यवन कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब यह है यूनान के राजा सेल्यूकस नाम का जो राजा था, चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको युद्ध में हरा दिया था और उनको प्राण का दान दे दिए थे। इसमें ये बतलाया गया है। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, और यहाँ तक कि चीन जो देश है, उन्हें भी हम लोगों ने क्या किया था? धर्म का पाठ पढ़ाया। अभी हम बौद्ध धर्म का जो चीन देश में प्रचार प्रसार है, तो गौतम बुद्ध जी के द्वारा ही तो हुआ है ना। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। स्वर्ण भूमि यहाँ पर किसको कहा जा रहा है? स्वर्ण भूमि बर्मा सुमात्रा को कहा जा रहा है। और उनको क्या दिया गया था? 3 रत्न दिया था, यानी ज्ञान, दर्शन, रत्न इत्यादि का पाठ हमारे देश से ही उनको मिला था। सील की सिंहल को भी सृष्टि, और सील का मतलब होता है उत्तम स्वभाव या आचरण, और सिंहल जो है, जो श्रीलंका है, लंका, उसको भी हम लोगों ने शांति का शिक्षा देकर उपकृत किया है, ठीक है। किसी को हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हम लोगों ने किसी का कुछ छीना नहीं है, किसी से जबरदस्ती किसी का धन संपत्ति या किसी का जमीन, किसी का हड़प नहीं किए थे, बल्कि हम लोगों ने सबको यहाँ पर प्रकृति का रहा पालना यही, मैंने सबको प्रकृति का यह सुंदरता अनुपम है, और यहाँ पर सबकी शोभा सुंदरता सुषमा का आंगन जो है यही है, और सबको हम लोगों ने सम्मान किया है, ठीक है। ये प्रकृति का हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं, हमारी यही जन्मभूमि है। हमारी जो भारत देश है वही हमारी जन्मभूमि है, कहीं से हम आए नहीं थे, क्योंकि हम आर्यों की संतान है ना, और आर्य जो है बाहर से नहीं आए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है कि वो भ्रमपूर्ण वो बाहर से आए हैं और बस गए हैं। हम आर्य जो है भारत देश के निवासी थे और यहीं पर आए थे और यहीं पर हैं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर, खड़े देखा झेला हंसते प्रलय में पले हुए हम वीर। चरित के पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व किसी का देख न सके विपन्न। जातियों का उत्थान पतन तो यहाँ पर हुआ ही है, ऊंच नीच का भेदभाव ये सब तो हुआ है। आंधियों का जड़ी प्रचंड समीर, मतलब बहुत तरह के आंधिया किस तरह का? आपका आंधिया जो है आपका विदेशी लुटेरे विजय एवं धन की कामना करने के लिए यहाँ पर आक्रमण भी किए थे। खड़े देखा झेला हंसते पल्ले में पले हुए हम वीर, लेकिन हमने अशांति, संकट और आक्रमण रूपी आंधिया तो तूफान का सामना भी किया है।
ठीक है, मैंने झेला है हम लोग। और उसके बाद वीर भारतवासी ने उन भयंकर संकटों को हंसते रहे, जूझते भी रहे और कभी डरे नहीं हैं, साहस नहीं छोड़े हैं, सदा स्थिर रहे हैं, वीरतापूर्वक मुकाबला भी किए हैं। हम उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चरित्र के पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हमारा चरित्र पूत, पूत मतलब पवित्र है, भुजा में शक्ति भी है, नम्रता रही संपन्न। लेकिन हम इतना होने के बावजूद भी हमारे चरित्र पवित्र है, भुजा में ताकत होने के साथ क्या है कि हम लोगों ने अपने नम्रता का ही आश्रय लिया। मतलब हम लोगों ने विनम्र और शालीन बनकर संपन्न हुए, हम लोग बने रहे। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी अपने स्वभाव के बारे में बतला रहे हैं कि हम कितने भी विपत्ति, कष्ट, ये सब बाहर से आए हैं, लेकिन हम लोगों ने उन लोगों के जवाब को शालीनता से और उसके बाद विनम्र से जवाब दिया है। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख ना सके विपन्न। हृदय में क्या था? गौरव में था गर्व, अपना स्वाभिमान की भावना भरा हुआ था। किसी को फिर उसके बाद हम लोगों ने अभाव में नहीं देखा, या किसी को हम लोगों ने अभाव में देखते हुए प्रसन्न नहीं किया। सबको सेवा तथा परोपकार की भावना से परिपूर्ण किया। सबको हम लोगों ने सेवा और परोपकार की भावना से परिपूर्ण किया। आगे आते हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी देव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा मान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे, हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व अपना प्यारा भारतवर्ष। हमारे संचय में था ध्यान, मतलब हम लोगों ने संचय में केवल दान को ही रखा है। और जो भी अतिथि मतलब कि जो भी मेहमान थे, हम सदा उसके सेवा में सत्कार करते रहते थे, देव की समान उनका पूजा करते थे। और वचन में हमारा क्या है? सत्यता है। हृदय में हमारा तेज है, मतलब कि हृदय में हमारा उत्साह है उनके प्रति। प्रतिज्ञा में रहती थी टेब, और टेब का मतलब है कि हम दृढ़ रहते थे। वही रक्त है, वही देश, वही साहस है वैसा मान, मतलब कि हमारी नसों में उन्हीं का खून विद्यमान है। अभी ये हम लोगों के लिए बता रहे, जो हम लोग अभी वर्तमान है, उन्हीं की भांति हम में साहस तथा ज्ञान है। वही शांति है, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। और हम उन दिव्य आर्यों के वंशज, इसलिए हमें वही शांति तथा शक्ति है। जिए तो सदा उसी के लिए जिए, और अभिमान रहे या हर्ष। हमें हर्ष तथा स्वाभिमान पूर्वक यह भावना होनी चाहिए कि हमारा जीवन स्वदेश भारत के लिए ही है। निछावर कर दे हम सर्वस्व अपना प्यारा भारतवर्ष। अपने प्यारा भारतवर्ष के लिए हम अपना तन मन धन सब कुछ निछावर कर दे। ये प्यारा देश हमारी जन्मभूमि है। तो बहुत ही सुंदर ये कविता में भारत के प्रति त्याग, बलिदान, महापुरुषों के जीवन गाथा, उनकी त्याग बलिदान इत्यादि ये सब जानने को हमें इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने बतलाए हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया है। अच्छा लगा वो वीडियो तो जरूर से जरूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आपका पूरा सहे दिल से धन्यवाद।